हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आपके जीवन में ढेर सारी मंगलमय ऊर्जाएं आएँ, आप बहुत हैप्पी फील करें, आपकी लाइफ में सारी सुख सुविधाएं और आध्यात्मिक उन्नति हो। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशहाली, ढेर सारा संतोष और बहुत सारी शांति आए। आपके मन के अंदर बहुत सारी शांति। आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला वेलकम। आप सभी लोगों को सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, आदाब, ईच एंड एवरीथिंग। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी को पता है कि 30 अगस्त को होने वाला है फुल मून एंड दिस विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लू फुल मून, यानी कि ब्लू सुपर फुल मून होने वाला है ये। एंड आपको पता ही है कि ये फुल मून क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि 9-9 पोर्टल लगने वाला है और 8-8 पोर्टल का असर अभी भी चल ही रहा है। मैंने 8-8 पोर्टल की रीडिंग भी आप लोगों से शेयर करी थी। अगर अभी तक आप लोगों ने वो रीडिंग नहीं देखी तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि 8-8 पोर्टल इज़ ओनली सिग्निफिकेंट पोर्टल जो कि 12-12 तक कंप्लीशन तक रहता है, यानी कि दिसंबर तक रहता है। ओके, मतलब उसका असर तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 9-9 इज़ फॉर क्लीनिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज और ये फुल मून उसी से जस्ट थोड़े समय पहले ही पड़ा है। तो ये जो फुल मून है ये बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, यू कैन डू पॉजिटिव रेमेडीज ऑन दिस डे। आप रिचुअल्स कर सकते हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आज की रीडिंग में बताऊंगी। आज की रीडिंग का टॉपिक ही है कि 30 अगस्त को जो सुपर ब्लू फुल मून होने वाला है इसका सिग्निफिकेंट रोल आपकी लाइफ में क्या पड़ेगा और आपके एनर्जी इफेक्ट्स कैसे होने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए इस चीज़ को जानने के लिए। पायल सिलेक्शन बेहद ही आसान है। आज आपने जस्ट अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है डॉली, पता नहीं क्यों दिमाग में मेरे अचानक आया डॉली, तो डॉली डी से स्टार्ट होता है, तो डी 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 डी, पाइल नंबर 2। ओके, आपका नाम है रेशमा, ठीक है, आर देखिए कहाँ है, आर आर, पाइल नंबर 2। अगर आपका नाम है खुशी, ठीक है, तो कहाँ है, के कहाँ है, यहाँ है। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली अपने नाम के पहले अक्षर को पिक करना है, दैट्स इट। चाहे फिर आपका नाम मनदीप हो, सुमन हो, कोई भी आपका नाम हो, आपने नाम के पहले अक्षर को पिक करना है। पाइल नंबर 1 में है हमारे पास ACEGIKMOQSUWNY और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास BDFHJLNPRTVXNZ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग्स। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इस फुल मून का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, गोल्डन टाइम कौन सा होने वाला है जिसमें आप इस फुल मून पर विश मांगे और आपकी वो विश पूरी हो जाए, और उस विश को मांगने का क्या तरीका सही रहेगा वो भी आप लोगों से साझा करूँगी आज की इस रीडिंग में। तो ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एंड दिलचस्प और बहुत बेस्ट होने वाली है, सो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू विद दिस। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। आप लोगों का जो इनिशियल है वो हो सकता है ACEGIKMOQSUWY, आपके नाम का पहला अक्षर ये हो सकता है। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही था कि आज हम सबसे पहले चेक करेंगे एनर्जीज। हम क्या चेक कर रहे हैं आज, फुल मून का जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट्स क्या पड़ेंगे, स्लिप ऑफ टंग, और इफ़ेक्ट्स भी चलो ठीक है, बट एनर्जी सर्कल्स क्या रहेंगे, गोल्डन टाइम क्या रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एनर्जीज देखते हैं आप लोगों की, ठीक है। तो एनर्जी के लिए यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास 5th चक्र, देन वी हैव द 6th चक्र, ओके। फिर है हमारे पास एंजल ऑफ बैलेंस, नाइस। बॉटम ऑफ द डे कार्ड नंबर 19, रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड, ओके। तो आप कुछ समझे इससे, नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ।
पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है कि आप लोगों का जो व्यक्तित्व है ना, वो लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है और लोगों को वो चीज़ पिंच हो जाती है बहुत स्ट्रांगली। मतलब आप अपने मन में नहीं रखते हैं चीज़ों को, आप सामने वाले को बोल देते हैं कि भाई तेरी यहाँ गलती थी, मेरे को ये चीज़ तेरी अच्छी नहीं लगी। सामने वाले को ये चीज़ बुरी लग जाती है, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना लोगों को बुरा लग जाता है। आप संकोच नहीं करते हैं, आप अपनी बातों को सामने वाले के सामने रख देते हैं। आप लोगों के लिए 9, 3, 4, 28, 18, 19, 1 और 15 तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हो सकता है इन तारीखों में आपका जन्म हुआ हो। अक्टूबर, नवंबर, जुलाई एंड अप्रैल, ये कुछ मंथ्स हो सकते हैं जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ख़ास हैं, ठीक है। एंड आप लोगों की आंखों का रंग हल्का भूरा और आपके बालों का रंग हल्का ग्रेइश, ब्लैक ग्रेइश कलर का हो सकता है। ग्रे हो सकता है, ग्रे हेयर्स हो गए हैं, दैट्स वाई। यू गाइज आर मेंटली वेरी प्योर, साइकिकली बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं आप लोग। आप लोगों का ना 9 और 7 नंबर, 9, 7 और 8 नंबर से कोई गहरा संबंध हो सकता है। और आप लोगों को मिस्टीरियस चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आई एम सीइंग पिरामिड्स ओवर देयर, पिरामिड्स, सम लेसन्स, कुछ पास्ट के लेसन्स आपके अभी हाल फिलहाल चल रहे हैं। एंड आपका वाक चातुर्य बहुत स्मार्ट है, लाइक आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, ठीक है। आपके बात में, आपके कहने के अंदाज में इतनी ताकत होती है कि सामने वाला तुरंत कन्विंस हो जाता है। आपके अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत स्मार्ट है। ओके, मैं अब आप लोगों के लिए कुछ कांच और निकालना चाहती हूँ सो दैट हमें और क्लैरिटी मिल सके। लेट्स सी द फूल। आप लोगों को पता है ये फुल मून इतना सिग्निफिकेंटली किस चीज़ के लिए है? वाओ, द सन। ये फुल मून जो है सिग्निफिकेंट है स्पिरिचुअलिटी के लिए और मनी के लिए, ठीक है। दोनों ही चीज़ें वैसे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। लोगों को ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है बाबा जी बन जाओ, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई नाता ही नहीं है उनका, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअलिटी उतना ही इन्हेंस करती है जितना एक्चुअली आपको चाहिए होता है। हम ये चीज़ ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्पिरिचुअलिटी का पैसे धेले से कोई नाता ही नहीं है। ये गलत है। अगर कोई इस तरीके से आपको कहता है कि आध्यात्म का मतलब है बाबा जी बन जाओ, तो वो गलत है, बहुत गलत है। इस फुल मून का इम्पैक्ट आपकी स्पिरिचुअलिटी पे, आपकी साइकिक एबिलिटी पे बहुत तगड़ा जाने वाला है गाइस, ठीक है। साफ शब्दों में बोलूँगी, आप बहुत ही ज़्यादा डीपर डाउन लेवल्स पे जाके क्लियर होने वाले हो। आपके कुछ नेगेटिव थॉट्स और कुछ इनसिक्योर एनर्जीज़ हैं वो क्लियर होने वाली हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे पास्ट में जिन चीज़ों को लेकर मैं बहुत परेशान हुआ करती थी, अब मैं उन चीज़ों को लेकर के परेशान नहीं हूँ। मैं पता नहीं कैसे, पर हाँ, मुझे अब चीज़ें इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जी में नहीं हूँ और मैं अपने मन में चीज़ों को नहीं रख रही हूँ, सामने वाले को कहकर रिलीज़ कर रही हूँ हैंड टू हैंड। मतलब अभी हुआ और अभी मैंने कहा और मैंने रिलीज़ कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे झुकना गिरना पड़ रहा है या मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, चाहे फिर वो पैसा खर्च करने से पहले हो, चाहे किसी को कुछ कहने से पहले हो। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ नहीं आ रही कि आपको किसी चीज़ को करने से पहले 100-50 बार सोचना पड़े। इस फुल मून के बाद अब बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाले हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि कई लोगों को 222 बहुत दिखता होगा। पाइल नंबर 1 पीपल, आप में से बहुत सारे लोगों को 222, 444, 999 बहुत दिख रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए, अगर ये नंबर्स आपको रिपीटेटिव फॉर्म्स में बार बार दिख रहे हैं तो समझ जाइए दैट ये भगवान का इशारा है कि अब आपको अपने आप को बैलेंस कर लेना चाहिए। हमारी ये जो बॉडी है ना, जो हमारी सेलेस्टियल बॉडी बीइंग है, ये 2 प्रकार की एनर्जी से बनी हुई है, पुरुष और स्त्री। पुरुष की एनर्जीज होती है पैशनेट, कर दिखाना, समटाइम्स रूड, उठा पटक, स्ट्रेंथफुल। वुमेन की एनर्जी होती है सॉफ्ट, नर्चरर, फर्टिलिटी से भरी हुई, इमोशनल, ठीक है, समटाइम्स पैनिक ऑल्सो, है ना। हर एनर्जी के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ट्रेड्स हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। मैं और इसमें डीपर तो क्या जाऊँ। तो
वट आई एम सीइंग हेयर फॉर यू गाइज, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, आप लोगों के लिए साफ शब्दों में एक कार्ड है दैट आपको अगर 222 बहुत दिख रहा है, गाइज बाहर से शोर आ रहा है तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ करना। अगर आपको 222 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो समझ जाइए कि अब आपको बोला जा रहा है कि आप इस न्यू मून से, इस ये जो सॉरी न्यू मून बोल रही हूँ, इस फुल मून से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ अपने आप को बैलेंस करने के लिए। आप हर मोमेंट को जीना स्टार्ट कर दीजिए, आप बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी एनर्जीज़ में तब्दीली क्या रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया साइकिक एबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज होगी एंड ऑल। आपको ना होने वाली चीज़ें बहुत स्ट्रांगली आभास करने लगेंगी। हो सकता है आपके साथ ऐसा होता है, बट इवेंचुअली सडनली कभी कभी होता है। अब आपके साथ फ्रिक्वेंटली होना स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यूसली होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप ऐसा सोचेंगे कि यार इस चीज़ के बारे में मुझे शायद पहले से आइडिया था कि ऐसा ही होगा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वी कैन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग इस फुल मून के दौरान या फिर फुल मून के बाद। एनर्जीज तो ऐसी रहेंगी आपकी। मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट मंथ्स भी आपको बता दिए हैं, आपको क्या करना चाहिए ये भी बता दिया है, कौन से नंबर्स आपको दिख रहे हैं मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो अब तक आपको अच्छे से पता लग गया होगा पाइल नंबर 1 पीपल की आपकी रीडिंग है या नहीं। नाउ सबसे पहला जो ध्यान मेरा केंद्रित कर रहा है वो ये कार्ड है, टावर का कार्ड। टावर का कार्ड बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आप हैं, ये डिवाइन स्पिरिट्स हैं, ठीक है। डिवाइन स्पिरिट्स बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रही है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, बट यू आर इन दैट एनर्जी, समझ ही नहीं रहे हो, सुन के भी उस चीज़ को अनसुना कर रहे हो और साइड हो रहे हो, ठीक है। इस एनर्जी में हो आप, इस एनर्जी में हो आप। अब डिवाइन स्पिरिट क्या कर देंगे, आपको लेट गो कर देगी। लेट गो कैसे करेंगी, आपको छोड़ देंगी, साइड हो जाएंगी, बिल्कुल साइड हो जाएंगी। अब आप अकेले पड़ जाओगे, टोटल अकेले पड़ जाओगे। टोटल अकेले होने के बाद आपके साथ क्या सिचुएशन आएगी, आपके साथ क्या सिचुएशन आएगी, आपके साथ क्रिएट होगा टावर मूवमेंट। टावर मूवमेंट, ठीक है। टावर मूवमेंट का मतलब होता है कि जब सामने वाला आपको बहुत समझाए बट फिर भी अगर आप ना समझो तो आपके साथ कुछ ऐसा नेगेटिव होता है, उस नेगेटिव के बाद में आपकी सोचने समझने की पावर बढ़ जाती है। तो मुझे ये टावर का कार्ड कोई एक्सीडेंट, कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं दिखा रहा है, नो 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 नो, आपकी सोचने समझने की एनर्जीज को चेंज करता हुआ दिखा रहा है। मुझे टावर का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रांगली किसी ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको स्पिरिट्स ने क्या समझाया, आपको गॉड ने क्या बोला, आपको फरिश्तों ने बार बार क्या कहने की कोशिश करी और आप उस चीज़ को समझे नहीं। ओके, नेक्स्ट मैं देख रही हूँ इम्प्रूवमेंट इन योर मनी लाइफस्टाइल, मनी एंड लाइफस्टाइल ऑल्सो। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट लाइक पेज ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट, क्या करूँ मैं, बाहर बड़ा शोर हो रहा है। पेज ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट लाइक एक ऐसा इंसान जो कि बंधा हुआ है, वो चाह रहा है बहुत कुछ करना, वो बेबी स्टेप्स ले रहा है, बट वो अपने आप को इनलाइटेड महसूस करा के आगे बढ़ा रहा है एंड उसके अंदर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो आई मस्ट से जो चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ वो है कि इम्प्रूवमेंट होने वाला है आपकी लाइफ में मनी के रिगार्डिंग। कोई फाइनेंस का इम्प्रूवमेंट हो सकता है एंड टावर मूवमेंट आ सकता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, फूल का कार्ड है, आप और ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करेंगे अपने आप को इस फुल मून के बाद से। मोर ओवर आपका विश्वास भगवान के ऊपर और ज़्यादा बढ़ने वाला है। सन का कार्ड है, हैप्पी डेज आ रहे हैं आपके इस फुल मून के बाद से। एंड सन का कार्ड ये भी दर्शाता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है गाइस। ये स्टेबिलिटी किसी भी तरीके की हो सकती है, हर किसी का स्टेबिलिटी को लेकर के अपना अपना डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो कुछ लोगों के लिए ये स्टेबिलिटी करियर ग्रोथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी यू फील, और वही स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं मेजर शिफ्ट्स। तो मैंने आपको एनर्जीज बता दी, फिर मैंने आपको बता दिया कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, मनी फाइनेंस का ग्रोथ, टावर मूवमेंट एंड करियर स्टेबिलिटी, ठीक है। नाउ लेट्स सी द मेजर शिफ्ट्स आफ्टर दिस। वाओ,
मेजर शिफ्ट के लिए 3 कार्ड निकले हैं तो मैं तीनों को लूँगी। क्रिएटिविटी, अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन। आप ना अपने आप को पाइल नंबर 1 पीपल बिल्कुल बदला हुआ महसूस करेंगे इस फुल मून के बाद। हमारे अंदर ना, हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है। हर किसी के अंदर कमी होती है, हर किसी के अंदर खामियां होती हैं। बस बात ये हो जाती है हमारे साथ कि हम उस चीज़ को ना इतना ज़्यादा सामने नहीं लेकर आ पाते हैं और साइड कर देते हैं। वही चीज़ है, आपको दिखने वाला है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, जिसको करने के बाद आप बाहर निकल सकते हैं इस दलदल से। अवेयरनेस का कार्ड है, आपको अवेयरनेस आने वाली है एंड आपका जो जीवन है टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते होंगे और कमेंट करते होंगे कि आपने बताया था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, उन लोगों से मैं पूछती हूँ कि क्या आपने वो काम करे जो मैंने आपको बताए थे? यू डोंट डू रेमेडीज़। आपको इतनी रेमेडीज़ और किसी चैनल पर नहीं मिलती होंगी जितनी रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी, एस्ट्रोलॉजिकल भी, न्यूमरोलॉजिकल भी, ठीक है, वास्तु के हिसाब से भी मैं आपको हर तरीके के रेमेडीज़ बताती हूँ। क्या आप करते हैं? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रेमेडीज़ कीजिए रेगुलरली। एंड क्या आप रेमेडीज़ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को बदल पाए हैं? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि खुद को क्या बदलें। मेक अ लिस्ट। सिंपल पेपर लो, उसके ऊपर एक लिस्ट प्रिपेयर करो। मेरे अंदर क्या कमी हो सकती है? अपने आप को अपने आप से डिटैच करके देखो कि मेरे अंदर क्या कमी है। अपने आसपास के लोगों से पूछो मेरे अंदर क्या कमी है, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहती हूँ। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ? अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने सिबलिंग से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो। किसी से भी नहीं पूछना है ना, शांति से मेडिटेट करके बैठ जाओ और एक अदर पर्सन बन के लिखना स्टार्ट करो। क्या आप इमोशनली बहुत बर्डन फील करते हो? ओवर स्ट्रेस लेते हो? ओवर एंग्जाइटी में जाते हो? लोगों के लिए बहुत करते हो? परेशान होते हो? लोगों से अपना कंपैरिजन करते हो? झिकझिकबाजी करते हो? क्या करते हो? ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, ठीक है? क्योंकि मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में यही आने वाला है इस फुल मून के बाद से, दैट आप चेंज होने वाले हो, ठीक है? आप चेंज होने वाले हो, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। सो इफ़ यू वॉन्ट एवरीथिंग टू बी राइट, जैसा कि रीडिंग के अंदर आया है, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है गाइस। आपके लिए नेवर गिव अप का कार्ड। बहुत सारे लोग हो सकते हैं 4-5 दिन करें और फिर गिव अप कर जाएं। नो, गिव अप नहीं करना है। आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी का सेशन लिया था और उन्हें भी मैंने एक ही चीज़ समझाई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि 4-5 दिन वो उस चीज़ को कर पाती हैं एंड देन फिर उसके बाद सेम ऐसा लगता है जैसे कि 4 कदम वो आगे लेती हैं और 5 कदम कोई उन्हें पीछे खींचता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे एक बात बताएं, आप कितने टाइम से इस नेगेटिव एनर्जी में? तो उन्होंने एटलीस्ट बोला लाइक 4-5 ईयर्स। अब एक बात बताओ, 4-5 साल से कोई चीज़ ख़राब चल रही है तो क्या वो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी? कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 1 महीना तो लगेगा। 21 दिन लगता है साइकोलॉजिकली किसी भी हैबिट को, किसी भी चीज़ को हैबिट बनाने में। तो कम से कम 21 दिन, महीना तो हम वेट करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग देखने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे और फुल मून सब कुछ कर देगा, गलत बात है। बैलेंस योर सेल्फ, गिव अप नहीं करना है। किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अपनी पावर्स को क्लेम करें इस फुल मून। मैं बताऊंगी कैसे क्लेम करना है, ठीक है? क्लेम करें अपने पावर्स को। एंड आप एक लाइट है, आई एम अ लाइट इन द वर्ल्ड। इस अफर्मेशन को आप दे सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? इस अफर्मेशन को क्लेम कर सकते हैं आप इस फुल मून को। नाउ लेट मी चेक व्हाट आर द एडवाइसेस फॉर यू गाइस। मैं आप लोगों के लिए एकदम स्पष्ट रीडिंग करती हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। एंड स्टिल अगर आप लोग एक्शंस नहीं लेते हैं तो फिर गलत है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, कंक्लूजन्स विद इन रीच। बॉटम ऑफ द डेक, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो एक्चुअल आंसर्स आपको चाहिए थे ना किसी रीडिंग के थ्रू, वो आपको इस वीडियो के थ्रू मिले हैं। तो कंक्लूजन्स आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। आप एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट यू गाइज नीड टू डू सम वर्क फॉर योर सेल्फ, ठीक है? येलो कार्ड से भी देखूंगी मैं आप लोगों के लिए। वाओ, गुड अचीवमेंट। सो
आप बहुत जल्दी कुछ पॉजिटिव और गुड अचीव करने वाले हो, और ये अचीवमेंट आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा, क्रिएटिविटी लेकर आएगा, गुडनेस लेकर आएगा। ओके, सो प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी और आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ इस फुल मून के संदर्भ में। एंड यस, रीडिंग के लास्ट में ये देखना ना भूलिएगा कि गोल्डन टाइम पीरियड कौन सा होने वाला है फुल मून के दिन, क्योंकि उस दिन आपको कुछ रिचुअल्स करने हैं। ठीक है, उस दिन उस समय पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है टू मेक योर लाइफ सो बेटर। ओके, तो चेक ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ। सभी लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, ढेर सारा वाला प्यार गाइस। तो आप लोगों का इनिशियल हो सकता है BDF, HJLN, PRTV, XNZ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या चेक कर रहे हैं आप लोगों के लिए? आज हम चेक कर रहे हैं ये जो फुल मून आ रहा है। देखो, वैसे तो सारे ही फुल मून्स और न्यू मून्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनके अपने अपने सिग्निफिकेंट रोल होते हैं। आज के फुल मून का भी एक सिग्निफिकेंट रोल है ना? और वो सिग्निफिकेंट रोल क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी ड्यूरिंग द रीडिंग। बट ये फुल मून थोड़ा सा जब इतू सा एक्स्ट्रा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये आ रहा है 8 पोर्टल की एनर्जीज़ में, प्लस 9 पोर्टल इज़ जस्ट अबाउट टू कम, इस वजह से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे आज क्या क्या आपकी एनर्जीज़ इस फुल मून के दौरान और इस फुल मून के बाद। फिर हम देखेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट जो होगा गाइज वो आपकी एनर्जीज़ पे डिपेंड होगा कि पास्ट में आपने किस तरीके से मेहनत करी है, आपने क्या किया है उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। देन वी विल सी द मेजर शिफ्ट्स। ठीक है, फिर हम देखेंगे मेजर शिफ्ट्स कौन कौन से आने वाले हैं आपकी लाइफ में। देन हम लोग येलो कार्ड्स निकाल के एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, एंड द गाइडेंस। और गोल्डन मिनट जो है, गोल्डन मिनट को भूल मत जाना, गोल्डन मिनट बहुत ज़रूरी है इस दिन का, गोल्डन मिनट। तो गोल्डन मिनट हम लोग देखेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी वीडियो के लास्ट में कि गोल्डन मिनट कौन सा होने वाला है और कौन से क्विक रिचुअल्स आपको करने चाहिए अपनी लाइफ के लिए ऑन दिस फुल मून। ओके, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, कार्ड नंबर 45, द मैन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, ठीक है। 3, 29, 4, 30, 5, 21, 31, 10, 28, 27 और 6 नंबर आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। बाहर से प्लीज़ अगर शोर आए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये जो नंबर्स मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं ना, ये नंबर्स बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए इस फुल मून के दौरान भी, एंड फुल मून के लाइक न्यू मून आने से पहले पहले भी। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। एक कार्ड और निकालूंगी। ओके, समझ गई। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग ऐसे लोगों में से नहीं हैं जो किसी के साथ चिक चिक बाजी करना पसंद करें। आप अगर किसी ने एक बार आपके साथ कुछ गलत कर दिया ना, तो वो बहुत इजीली आपकी आंखों पे चढ़ नहीं सकता वापस से।
ठीक है, आपके अंदर ये चीज़ है। आप बहुत इजीली माफ़ नहीं कर पाते हैं पाइल नंबर 2 पीपल, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप उस पर्सन के लिए अपनी ही खुद एक वो बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं। ठीक है, इसे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जजमेंटल हो जाते हैं, बिकॉज जजमेंटल एक अलग ही डेफिनेशन होगी। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप उस बंदे की इमेज, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ गलत किया या किसी ने कुछ गलत आपको कह दिया, तो अब आप पता है किस एनर्जी में चले जाओगे? आप इस एनर्जी में चले जाओगे कि ये तो ऐसा ही है। वो बंदा गंगा जी में भी खड़ा हो जाएगा ना, मतलब अगर वो बंदा कुछ भी कर देगा, वो अपना सर भी कलम करके आपके हाथ में रख देगा ना, तो भी आपके सामने उस बंदे की इमेज ठीक नहीं हो पाएगी। ये आपके साथ एक कॉज हो सकता है, ये एक हेरिडिटरी कॉज भी हो सकता है। आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि सोसाइटी में एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नाम रखती है, या फिर आपके जो पिताजी हैं या जो आपके दादा रहे हैं, मतलब आपके जितने भी पूर्वज रहे हैं आपकी फैमिली में, उन्होंने एक डिफरेंट नाम किया है आपकी फैमिली का। ठीक है, और ये जो डिफरेंट नाम हुआ है आपकी फैमिली का, इस चीज़ की प्योरिटी को मेंटेन करने का जो जिम्मा है आपके कंधों पर है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। उस चीज़ को आप बखूबी निभाना चाहते हैं, बट समहाउ आप अनडिसाइडेड हो जाते हैं। आप हमेशा बैलेंस रहने का ट्राई करते हैं, ग्राउंडेड रहने का ट्राई करते हैं। आप अपनी जो एक इमेज है ना, वो डिफरेंट बनाना चाहते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, जो मुझे फील हो रहा है अंदर से, कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी पूरे खानदान में सबसे डिफरेंट है। सब लोग अपनी प्रेस्टीज, अपना खानदान, ये वो फलाना ढिमकाना, इन चीज़ों में लगे रहते हैं, और आप एक लौते ऐसे इंसान हैं अपनी फैमिली में, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं कि ये सब चलो ठीक है, ओके डन, इट्स ओके डन, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं इन सब चीज़ों को करने के लिए नहीं हूँ, मुझे कुछ डिफरेंट करना है अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आपके घर में सारे डॉक्टर्स हैं, सारे पुलिस वाले हैं, आप म्यूजिशियन निकल गए मतलब जो मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे, कि आप अपने घर में सबसे डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में सब लोग म्यूजिशियन हैं, आप डॉक्टर निकल गए, है ना? या आपके घर में सभी लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, आप कुछ और ही कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। तो आप अपना इंटरेस्ट पिक करना चाहते हो, आप अपना इंटरेस्ट देख करके उस चीज़ को प्रिपेयर करना चाहते हो, और यहाँ पे आपके घर वाले सारे अलग हैं और आप इकलौते अलग हो। एंड ऐसा ही होता है आपके साथ में, आपके फ्रेंड सर्किल में भी, कि आपके सारे फ्रेंड सर्किल एक जैसे हैं और आप एकदम डिफरेंट हो। जो मैं एनर्जी आप लोगों की फील कर रही हूँ ना पाइल नंबर 2 पीपल, वो मैं यहाँ पे यही फील कर रही हूँ कि आप अपने खानदान से बिल्कुल डिफरेंट है, या आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी हैं जो कि आसपास के लोगों के जैसे नहीं है। आप कुछ अलग ही आइटम है कुछ अलग ही, मतलब मास्टरपीस हैं आप। और ये चीज़ आपको कभी कभार अच्छा भी महसूस कराती है और कभी कभार बुरा भी महसूस कराती है। नाउ लेट्स सी, ये तो आपकी बातें हो गई। What about your energies और इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस फुल मून? सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि दीन दुनिया ये वो सब लोग जाए भाड़ में, मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है। इस एनर्जी में आप लोग जाने वाले हो। वर्ल्ड का कार्ड है, आप अपनी दुनिया बनाने के लिए कहीं बाहर जाने वाले हो, कुछ ऐसा करने वाले हो जिसको देख करके ना लोग इंस्पायर हो जाएं। ठीक है, इस फुल मून के बाद आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, मुझे नहीं पड़ना इस पचड़े में कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, किसी को मैं कैसी लगती हूँ, किसी को मैं कैसी नहीं लगती हूँ, या कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, किसको क्या मतलब आएगा। आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है, मुझे अपनी लाइफ को जीना है यार। आप अपने आप को प्रायोरिटी देने वाले हैं पाइल नंबर 2 पीपल, और ये प्रायोरिटी आपको बैलेंस देगी। बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, और भगवान हमें बार बार समझा रहे होते हैं, और वो समय आप लोगों का आ गया समझने वाला। अब ये समय है आपका समझने वाला। अगर बहुत बार भगवान ने आपको समझाया और फिर भी आप नहीं समझे हो और सेम गलतियां करते हो, जैसे कि भगवान ने आपको बहुत बार समझाया वीडियोस के माध्यम से, रीडिंग्स के माध्यम से, आपको ड्रीम्स के तरीके से, कि सामने वाला अगर 10 डिज़र्व करता है तो उसको 10 ही दो, उसको 11 मत दो। लेकिन फिर भी आप बार बार सेम साइकिल रिपीट करते हो, सेम गलती रिपीट करते हो, तो आपके साथ क्या होगा मालूम है? आपके साथ टावर मूवमेंट क्रिएट होगा। वही कार्ड यहाँ पे दे रखा है।
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को 999 222 बहुत दिख रहा है, जैसा कि पाइल नंबर 1 में भी आया था कार्ड, लेकिन आप लोगों के लिए 999 222 और 666 की एनर्जी है, ठीक है। तो 666 दिख रहा है तो समझ जाइए दैट आपका जो वीनस है वो अलाइन हो रहा है, आपकी लाइफ में लग्जरी मेटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट आ रहा है, ग्रोथ आ रही है मनी अबेंडेंस की इस फुल मून के बाद। अगर आपको 999 दिख रहा है तो समझ जाइए सारी खराब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अच्छा शुरू हो रहा है। 222 दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है, आप बैलेंस नहीं हो रहे हो, यू गाइज नीड बैलेंस, ठीक है। तो इस फुल मून आपकी एनर्जीज रहने वाली है ऐसी कि आप बैलेंस हो, आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ग्राउंडेड हो। नाउ लेट्स सी कि व्हाट यू गाइज कैन एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फुल मून से। तो सबसे पहला जो मेरी नज़र जा रही है ना, पाइल नंबर 1 में भी मेरी इसी कार्ड पे नज़र गई थी और अभी भी इसी पे जा रही है, और ये है जी आपका टावर का कार्ड, जिसे मैंने अभी उठाया भी था तो टावर के कार्ड पे मेरी नज़र इसलिए जा रही है क्योंकि हो सकता है बहुत बार आपको बहुत कुछ कहा है भगवान ने, बहुत बार आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करी, अरे भाई साहब ये मत करो, ये कर लो, अरे प्लीज़ डियर मेरी प्यारी बच्ची ऐसा नहीं करो, ऐसा कर लो यार, अपने पे ध्यान दे लो, अपने करियर पे ध्यान दे लो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, ऐसा कर लो। लेकिन आप किस एनर्जी में रहते हो हमेशा? टावर, रिजिड, अनडिसाइडेड। फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब हम खूब समझाएं, भगवान खूब समझाएं, लेकिन जब समझ ना आए ना तो क्या होता है, भगवान कर देते हैं लेट गो, कि इसको तो छोड़ दो। अब आप अपनी इमेच्योरिटी में कोई भी फैसला लेते हैं और आपके ऊपर पड़ता है फिर टावर मोमेंट, आपको फिर समझ आती है, ठीक है, कि ये गलत है। मेरी एक क्लाइंट है, अभी भी है, काफ़ी अच्छी इंसान है वो अपने हस्बैंड को इतना करती है ना अपने हस्बैंड के लिए जितना कभी भी किसी और ने नहीं किया होगा उस इंसान के लिए, ठीक है। अब सीन पता है क्या होता है, उनको पता है कि मेरा हस्बैंड ठीक नहीं इंसान है, वो हमेशा मेरी बेइज्जती करेगा 4 लोगों में, स्टिल वो इतना गिवर की एनर्जी में रहती है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने उन्हें इतना समझाया, उनके काज में भी इतनी बार आया, उन्हें ये चीज़ समझ भी आ जाती थी, बट वो सेम गलती बार बार करती थी। फिर पता है क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने रीडिंग्स लेना बंद कर दिया, और बहुत समय बाद 4-5 महीने बाद उनका मैसेज आया, और अभी ये कुछ दिन पहले की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने बताया कि यार उसने ना मेरी बहुत सारे, मतलब मेरे घर वाले और उसके घर वाले दोनों ही थे, मतलब मेरे ससुराल और पीहर पक्ष के सारे ही लोग बैठे थे, और उन सब में मेरी बेइज्जती करी उसने। अब मैंने सोच लिया है, मैं समझ गई हूँ अब कि मुझे इस इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी नहीं देनी है। अब मैं अपने काम से काम, मतलब से मतलब रखूँगी, अब मैं सेल्फ लव करूँगी। एंड मैं समझ गई थी कि वो उनके लिए टावर मोमेंट है। तो आप किसी तरीके के ऐसे टावर मोमेंट का शिकार ना बने, ठीक है, भगवान को ना उकसाएं कोई टावर मोमेंट लाने के लिए, क्योंकि फिर कर्मा ऐसे ही सिखाया जाता है ना। कोई बच्चा अगर प्यार से ना समझे तो उसे डंडा दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही। तो ऐसा कोई टावर मोमेंट आपके जीवन में ना आए, इसके लिए प्लीज़ डेली मेडिटेट करें और अपनी इंपॉर्टेंस करना स्टार्ट करें। बहुत लोग होते हैं जिन्हें नहीं समझ आता है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, कि फरिश्ते उनसे क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन स्पिरिट्स उनसे क्या कहना चाहती हैं। कोई बात नहीं, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करो, थोड़ा सा ज़्यादा लोगों से, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़, कोई टावर मोमेंट आ सकता है इस फुल मून के बाद, क्योंकि ये फुल मून स्पिरिचुअलिटी को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर ये आपकी लाइफ के अंदर कोड ऑफ एथिक्स एंड लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आया है। ब्लू मून का सिग्निफिकेंट रोल ही यही होता है, ठीक है। तो सेम साइकिल्स रिपीट ना हो, आपका सेटलमेंट हो, आप ग्रो करें, आप आगे बढ़ें, आप विक्ट्री हासिल करें, ठीक है। इसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। जिम ना जाना किसी और पर्सन के लिए, रोते रहना, खाना नहीं खाना किसी इंसान के लिए, परेशान होते रहना, सामने वाले की फालतू की बकवास सुनते रहना, इन सब चीज़ों से बचने का एकमात्र यही सोल्यूशन है। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका सारा ईगो और नेगेटिविटी क्लैश होगी और आपके करियर के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल ग्रोथ आएगी, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है फॉरेन सेटलमेंट का काम बन जाए, द वर्ल्ड, कुछ लोगों का हो सकता है फॉरेन सेटलमेंट का काम बन जाए, ठीक है। तो ये तो चलो आपके थे कौन से, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? टावर मूवमेंट, विक्ट्री,
सेटलमेंट या कोई अब्रॉड सेटलमेंट, मनी फाइनेंसेस की ग्रोथ होना और अनडिसाइडेड सिचुएशन से बाहर आना। नाउ लेट मी चेक कि मेजर शिफ्ट्स आपकी लाइफ में क्या होंगे इस फुल मून के बाद। फ्रेंडलीनेस, करेज, न्यू विजन। सिंपल सी बात है, आप अपने आप से दोस्ती करके आगे बढ़ने की ट्राई करेंगे, फुल करेज के साथ आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे और आप बिल्कुल बदल जाएंगे। न्यू विजन का कार्ड है। वाओ, ग्रेट। ऐसा ही होता है, जब बच्चा समझता नहीं है ना तो माँ बाप को उसे लेट गो कर देना चाहिए, एंड डिवाइन एक्चुअली आपको लेट गो कर रही है। अगेन बैलेंस। कुछ कार्ड्स पाइल नंबर 1 पीपल, पाइल नंबर 2 पीपल आपके 1 वालों जैसे ही आए हैं। सेम लव, नेवर गिव अप, विक्ट्री एंड अबंडेंस। तो आपकी लाइफ में इस फुल मून के बाद बैलेंस, प्यार, जीत, नेवर गिव अप की एनर्जी और ढेर सारा अबंडेंस आ रहा है। ओके, ढेर सारा अबंडेंस। नाइस। लेट्स सी मोनोलॉजी एडवाइजेस। तो मोनोलॉजी एडवाइजेस है आप लोगों के लिए कि ये समय है अपने लिए एक्शन लेने का। बहुत सारे लोगों को मैंने ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए देखा। आपने बताया था, ये अभी तक नहीं हुआ मेरे साथ। बाहर से आवाज़ आ रही है तो उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गाइस। तो बहुत सारे लोग लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, आपने बोला था अभी तक नहीं हुई ये चीज़, कैसे होगी? आपने अपने लिए एक्शंस लिए। 111 इज़ द ओनली चैनल जहाँ पर आपको इतनी रेमेडीज़ बताई जाती हैं, इतनी रेमेडीज़ यार, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, हर तरीके से आपको इतनी रेमेडीज़ बताई जाती हैं। बट आप अगर नहीं करेंगे, सही तरीके से नहीं करेंगे, आप क्या करते हैं, वीडियो में ठीक से नहीं समझते हैं एंड मुझसे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे आके पूछते हैं। गाइस, ये एक एनर्जेटिक गाइडेंस वाली रेमेडीज़ होती हैं, फिर मुझे याद नहीं रहता है और मैं सच बताऊँ मैं इतनी बिजी होती हूँ कि मैं भूल भी जाती हूँ चीज़ें। तो वापस से देखो उस वीडियो को क्लियरली और फिर करो वो रेमेडी नहीं करते हो यार, अच्छा नहीं सोचते हो। ये न्यू विजन का कार्ड क्यों आया आपके लिए पता है, मालूम है? नए सिरे से देख रहे हो आप अपनी लाइफ को? नहीं देख रहे हो, झूठ नहीं बोलो, न्यू विजन से देखो प्लीज़ देखो। आपके लिए एडवाइजेस है, ये समय है कि आप अपने लिए एक्शन लो, ये समय है कि आप अपने लिए जागो। मोहन प्यारे, जाग जाओ। हर किसी से क्लियरली कम्युनिकेट करो, जो मन में है वो सामने बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो और किसी भी तरीके का घमंड अपने मन में मत आने दो, ठीक है? लेट्स सी येलो कार्ड से क्या आता है। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सेटलमेंट। सो सेटलमेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ करियर, मनी, फाइनेंस, या फिर सेटलमेंट इन टर्म्स ऑफ शादी, लव, जैसा आप महसूस करते हो सेटलमेंट अपने लिए। तो पाइल नंबर 2 पीपल, ये थे आप लोगों की रीडिंग जिनके इनिशियल्स ये थे। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यस। तो ये फुल मून आप लोगों के जीवन में ये सारे शिफ्ट्स लेकर आएगा, आप एकदम न्यू हो जाएंगे। तो गोल्डन टाइम पीरियड कौन सा है फुल मून के दिन वाला, वो चेक करना ना भूलें। मैं डाल दूंगी इस रीडिंग के जस्ट लास्ट में, वो ज़रूर चेक करें एंड कुछ रिचुअल्स भी चेक करें जो आपने उस दिन करने हैं। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, ढेर सारा वाला प्यार आपको। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को गोल्डन टाइम पीरियड के बारे में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो गोल्डन टाइम पीरियड नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहता है। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, इंस्टा पे भी बताया, बहुत इस पे यूट्यूब पे भी बताया, बहुत सारे लोगों को पर्सनली भी बताया, बट स्टिल दे हैव सम कन्फ्यूजन्स। सो कोई चक्कर नहीं है, इंपॉर्टेंट डेट्स के जो गोल्डन टाइम पीरियड होगा, जो गोल्डन मिनट होगा, वो मैं आप लोगों को बता दिया करूँगी वीडियोज़ के माध्यम से। तो 30 तारीख का जो गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा वो कौन सा रहेगा, 8:30, ठीक है। अब क्योंकि ये फुल मून है तो ये 2 बार काउंट किया जाएगा, एक मॉर्निंग में 8:30 AM,
ठीक है, 8:30 इन द मॉर्निंग एंड रात को 8:30 इन द नाइट, यानी 8:30 AM एंड 8:30 PM, 2 टाइमिंग्स रहेंगे, ठीक है। एंड आप लोगों को मैं बता देती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, गोल्डन टाइम पीरियड कौन सा होता है, गोल्डन मिनट कौन सा होता है, हमारे थ्रू आउट द डे का एक ऐसा स्पेसिफिक मिनट जिसके अंदर हम जो भी बात बोलते हैं वो एक्चुअली में ट्रू हो जाती है, या फिर हम फुल इंटेंशंस के साथ, क्लैरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ कोई भी बात अगर हमें भगवान तक पहुंचानी होती है तो वो हमारी उस वक्त पे पहुंचती है। ट्राई एंड टेस्टेड है, आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है, लाइक आप और डेली का कैसे निकाल सकते हो, तो मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी ऑफ दैट वीडियो जिसमें मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है इस दिन, अगर आपको मनी फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो आपने इस मिनट पे, मॉर्निंग और रात को 2 बार कर सकते हो इस बार आप, तो आपने क्या करना है, नॉर्मली ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग करनी है 11 टाइम्स, ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग करनी है 11 टाइम्स, एकदम क्विक करनी है, 11 बार हो जाएगी आराम से, एंड देन अपनी विश बोल देनी है, ठीक है। करियर, मनी, फाइनेंस से रिलेटेड इशू है तो फुल मून के दिन। सेकंड, अगर आपको लव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो रेड तारा मंत्र की चैंटिंग करनी है, बहुत सिंपल है, 11 बार आराम से हो जाएगी, क्विक हो जाएगी, ठीक है, 1 मिनट में आराम से हो सकती है, 60 सेकेंड्स में। देन आपने अपनी विश बोल देनी है, ठीक है। अगर आपको हेल्थ या ब्लैक मैजिक या कुछ स्पेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं आप 11 बारी, एंड देन अपनी विश बोल सकते हैं इस 1 मिनट के अंदर, ठीक है। आप फुल मून वाले दिन सफ़ेद चीज़ का दान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ में दूध, चावल हो तो बढ़िया बात है, खीर बढ़िया बात है, लेकिन आपने नमक का दान नहीं करना है, नमक और सरसों के तेल से बचिएगा, ये दान नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। अगर आप चावल का दान देते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, किसी नीडी पर्सन को ही दीजिएगा, लेकिन ओके। आपने फुल मून वाले दिन बैठ करके आराम से, जब भी आपका अच्छा मन हो, अच्छा मूड हो, तभी करने है ये काम आपको। आपने एक लेटर लिखना है, दिस इज़ अ थैंक यू ग्रैटिट्यूड लेटर, जो कि आपको डिवाइन को लिखना है। आपने उसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखनी है जो आप भगवान से मतलब ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी लाइफ में मुझे ये सब दिया। उसको लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसे फोल्ड करना है। फॉर एग्जांपल, ये आपने ग्रैटिट्यूड लिख लिया सारा का सारा, आपने ऐसा ही पेपर लेना है, मतलब कोई सा भी कलर चलेगा, लेकिन साइज मतलब रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर होना चाहिए ताकि वो फोल्ड हो सके। अब आपने लिख दिया सब कुछ, अब आपने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है, अंदर की तरफ। मैं इसे फोल्ड नहीं करूँगी, ख़राब हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसे अंदर की तरफ, कई लोग ऐसे 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 कर देते हैं, नो, यू डोंट नीड टू क्रम्बल दिस पेपर, जस्ट सिंपली इसको आपने अंदर की तरफ ऐसे ऐसे फोल्ड करना है, एंड गोल गोल से एक रोल बना लेना है, और उस रोल को आपने अपने भगवान जी का जहाँ आपने स्थान रखा हुआ है वहाँ छुपा के रख देना है। ये काम आप करो और लेट गो कर दो कि मैंने कुछ लिखा भी था, ओके। डू दीज रेमेडी ऑन दिस 30th of August, भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो खुद से प्यार कीजिएगा, और नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। यू कैन बुक योर पर्सनल प्री रीडिंग सेशंस विद मी बाय मेलिंग मी ऑन माई मेल ID, और आप लोग मुझे DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ऑन माई Instagram हैंडल। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।